सरसों के तेल में है। बता दे माईशाना, क्या काम है तेरे को? अरे बेटा, तू एक मिनट नीचे तो आ जरा। गुलाम मोहम्मद की कबरी पक्की करवानी है, यही काम है ना तेरे को? हाँ। वो तेरे को बताया था अम्मा के कर दूंगा। आजकल काम बहुत ज्यादा है, सारे लोग बाहर चले गए कोच पैरीन, और हम पर बोझा पड़ गया है ज्यादा। तू फिक्र ना कर। कैसे ना करूं बेटा, इस साल बारिश में कब्र में पानी मार कर रहा है। तो फिर ऐसे कर अम्मा, 100 रुपया पकड़ ला कहीं मसाले के वास्ते। दिहाड़ी मैं तेरी लगा दूंगा बिल्कुल मुफ्त। अच्छा तो 100 रुपये में कहाँ से लाऊं सोने? अगर 100 रुपया ना मिल सके ना अम्मा, तो बिल्कुल फिक्र ना करियो, अब बारिशें नहीं होंगी है? अच्छा तुम बात तो सुन, यहाँ तो आ बेटा, नीचे तो आ, मेरी बात सुन जरा। ओए होए, बात मैं तेरी सुनकर क्या करूंगा अम्मा? तू एक सुर्ख रंग का नोट जो है वो पकड़ ला कहीं से मांगता के, बस ये काम कर। ये है कौन उस्ताद? अब एक कमली रमली सी है बेचारी, छोटे कब्रिस्तान की झुग्गी में बैठी है। 5 बेटे दफना के। 5 बेटे? भैया बड़े जवान जहान थे, साल 1.5 साल के फासले से फौत हो गए। हाकिम का हुक्म बाबा कौन बोल सकता है? सबसे बड़े की जो कब्र है ना वो धंस गई है, करवट से पानी मार करता है, और ये बेचारी मुझे कहती है पक्की कर दे मेरे गामे की कब्र। अम्मा तू घर चल, मैं शाम को आऊंगा तेरी झुग्गी करने। देख अम्मा, 100 से कम नहीं लगे। पर उस्ताद 100 रुपए में कैसे काम होगा? देख भैया, 1 बोरी सीमेंट मेरे पास रखी है, मैं कनस्तर 2 कनस्तर बजरी ठेकेदार दे देगा अल्लाह के वास्ते। कुछ अपना कच्ची टूटी ईंटें मांग तांग के लगा देंगे, काम बन जाएगा भैया बेचारी बुढ़िया का दुखिया का। भाई आराम से रात को गाड़ी पर सवार होंगे, सुबह सवेरे मुल्तान जा पहुंचेंगे, खाम हवाई जहाज पर जाने की क्या जरूरत है ना रियाज भाई? आगे हमें कार पर लेने आए होंगे, एयरपोर्ट पर रिसीव करने आना और बात है, और रेलवे स्टेशन पर हम शुमा में ढूंढ के फिरना और बात है। भाई मेरा ख्याल था अभी तो कोई बात तो पक्की हुई नहीं, सिर्फ लड़के ही तो देखने जाना है ना, ज्यादा खर्च से फायदा भी। खर्च तो करना पड़ता है रियाज भाई, जैसे फ्लैश में शो करानी पड़ती है, इसी तरह दूसरे का इत्मीनान हासिल करने के लिए खर्च करना पड़ता है। चले बेटी, एक गिलास पानी। मैं समझता हूँ कि सरे दस्त में मिठाई की जरूरत है, ना और कोई लवाजमात की। तुम और मैं सीधे सीधे चलते हैं रात को गाड़ी। अच्छा भाई, तुम भाई मुश्ताक से मशवरा कर लो। उन्हें क्या दिलचस्पी है घरेलू मामलात से? आज तक जो मुझ पर गुजरी, कभी उन्होंने कोई मशवरा दिया? बस वो जाने और उनकी बिजनेस। वो तो इतना कह के जान छुड़ा लेंगे कि जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं दखल नहीं देता। तो अच्छा फिर अब तय हो गया ना? पहली बार जाना है लड़के वालों के घर, खाली हाथ जा उतरे। हाँ ये तो बताओ कि कितनी मिठाई हो, कितना फल हो, आप खुद खरीदेंगे या मंडी से मंगवाएंगे? और हाँ, वो लड्डू भी हो या सिर्फ बालूशाही हो? ये लो, क्या तय पाया? हाँ अरे भाई कुछ फैसला तो हो जाए तो फिर। ये बेइत्मादी का जमाना है रियाज भाई, बेयकीनी का। अब पिछले वाले जमाने थोड़े रह गए हैं इत्माद वाले, कि ये सैयदों का घराना है, तो वो जाटों का खानदान है, वो पठानों का कबीला है। अब तो भांत भांत के पंछी आकर बस गए हैं, खिचड़ी सी पक गई है। अब तो रकम लगाकर अगले आदमी के हाथ के पत्ते देखना पड़ते हैं, पैसे फेंक कर शो कराना पड़ती है। अम्मी जी, आपका ग्रे स्वेटर भी धुलवाना है? नहीं भाई, वो ड्राई क्लीनर के यहाँ जाएगा, साबुन से जुड़ जाएगी, फार्म ऊन है। अच्छा।
ہاں تو آپ تو یہ سوچتے ہیں ریاض بھائی کہ ہر آدمی ایک دوسرے پر یقین کرے، یعنی جو آپ کہیں اسے میں مان لوں اور جو میں کہوں اسے آپ سمجھیں کہ سچی ہے۔ کمال ہے ریاض بھائی، زمانہ کدھر جا رہا ہے اور آپ نہ جانے کیا سوچ رہے ہیں۔ اب وہ توکل کا زمانہ گیا ریاض بھائی، اب تو مشتری ہوشیار باش۔ ارے بھائی آخر شادی بھی تو اعتماد پر ہی کریں گے نا۔ ہاں ٹھیک ہے، پہلے اچھی طرح چھان پٹک لیں گے پھر لڑکی دیں گے، لیکن شروع بے اعتمادی سے ہی کریں گے۔ مشتری ہوشیار باش، وہ ہم پر بے اعتمادی رکھیں گے، ہم انہیں ناقابل اعتبار سمجھیں گے۔ یہ بغیر وجہ کے لٹو ہو جانا بس آپ ہی کے خاندان میں چلتا ہے، اور پھر دیکھ لو کیا نتیجہ نکلا۔ بھائی آج سے 25 سال پہلے آپ کے پاس سائیکل تھی، اب موٹر سائیکل ہے، کیا فرق پڑا؟ اچھا تو پھر اب طے ہو گیا نا، ہوائی جہاز سے چلیں گے؟ ریاض بھائی ہوائی جہاز سے تو اس صورت میں چلیں گے کہ پہلے آپ یہ پتا تو کر لیں ان وہ بابی واچ کمپنی والوں سے کیا ہے، لڑکا کیسا ہے، گھرانہ کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں۔ ان سے تو میں مل چکا ہوں عظمت۔ آؤ مائشانہ، ابھی بات کرتے ہیں بھیا۔ شیلا بھائی ایک موڑا لا مائشانہ کے لیے۔ سلام بیوی۔ سلام میاں۔ ہاں وعلیکم السلام۔ ارے موڑا کیا کرنا ہے بیوی، یہ فرشی تخت ہزارہ ہے۔ اے اماں نیچے مت بیٹھ، کیا کر رہی ہے، نیچے مت بیٹھ، میں نے موڑا منگوایا ہے۔ اب دیکھنا ہر وقت قبروں کے ساتھ ہی نہ جڑی رہا کر مائشانہ، کبھی زندوں میں بھی بیٹھا کر۔ لے مالٹا کھا۔ وہ بیوی قبر پکی کرانی تھی گاموں کی، وہ بارش کا پانی اندر مار کرتا ہے نا، تو روڈ سی بن گئی ہے جی۔ ہاں اس سال بارشیں بھی کچھ زیادہ ہی ہوئی ہیں۔ مائشانہ زکوٰۃ مل گئی تھی؟ مل گئی تھی جی، مل گئی تھی، غفورہ دے آیا تھا۔ اللہ آپ کو بہت دے، بڑی عمر کرے جی، میاں کی بڑی عزت بڑھے۔ مائشانہ تو خدا کے لے جایا کر زکوٰۃ، ہمیں آدمی بھیجنا پڑتا ہے، پھر پتہ مشتاق صاحب ناراض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لین دین پاک رکھا کرو۔ وہ ایک عرض کرنی تھی جی غریب نمانی نے۔ اب ہاں ریاض بھائی ایک بات آپ اچھی طرح سے معلوم کر لیں، کیا ہے وہ لوگ اصلی سید بھی ہیں یا بس ایسے ہی انہوں نے وہ مستری 100 روپے مانگتا ہے جی قبر پکی کرنے کے، آپ مجھے کٹھی رقم دے دیں، پھر چاہے آپ 20 مہینے تک زکوٰۃ نہ دینا بیوی ہیں۔ مائشانہ ہم تاجر پیشہ لوگوں کے پاس اتنی رقم اکٹھی کہاں، خدا جانتا ہے ربڑ کی چپل خریدنے جو کے پیسے نہیں ہوتے، وضو کرنے میں اتنی تنگی ہوتی ہے۔ چلتی ہوں جی، پھر بارش آ جائے گی تو پانی اندر مار کرے گا، گاؤں تو سیدھا ہے بیچارہ۔ کھانا کھا کر جاتی مائشانہ، شب دیکھ پک رہی ہے۔ بڑی تکلیف ہوگی جی، بڑی تکلیف ہوگی میرے کاموں کو۔ ریاض بھائی دماغ چل گیا بیچاری کا، 5 جوان بیٹے ختم ہو گئے آنکھوں کے سامنے۔ ہائے ہائے توبہ توبہ۔ بھائی وہ لوگ سید ہیں اور لڑکا انجینئر بھی ہے، اور زمینیں بھی ہیں اس کے اپنے نام، یہ میں سب خود پتا کر چکا ہوں۔ پھر بھی ریاض بھائی بھروسے کا زمانہ نہیں ہے، اپنوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، غیر تو پھر غیر ہیں۔ اور شیلا ذرا بھاگ کے دیکھ جا کہ مائشانہ کہیں دور نہ چلی گئی ہو، وہ میرے جوتے دے دے اس کو، اور جوتے دے دے میرے اس کو مائشانہ کو۔ کون سے جوتے امی؟ ہے وہی میرے سفید سینڈل بیٹے۔ وہ کیا کرے گی اونچی ایڑی کی سینڈل؟ بھائی ہم کو کیا، وہ کیا کرے گی، کٹوا لے گی ایڑی۔ اور میرا دل گھبرا گیا ان جوتوں سے، جی اکتا گیا میرا، جب دیکھ تو صحیح جا کے کہیں دور نہ نکل گئی ہو۔ اس سردی میں ننگے پاؤں پھرتی ہے کمبخت۔ ہو ہی نہیں سکا جناب، جی ہاں طے ہی نہیں پایا آج تک۔ جی جناب، جی بندہ نواز، ہاں ہاں مہربان، جی جی جی۔ نہ 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 جناب علی، نہ حضور والا، اس میں بے اعتباری یا بے اعتمادی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ایک اصول کی بات ہے۔ ہاں ہلو ہلو، جی ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بے اعتباری یا بے اعتمادی کی بات نہیں ہے، اصول کی بات ہے، اور اصول پر نہ میں سمجھوتا کرتا ہوں اور نہ یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی اور کرے۔ ہاں نہیں، بھروسہ تو ہے مولا، کیوں نہیں بھروسہ ہے میرے بادشاہ، بھروسہ نہ ہو تو اس دنیا کا کاروبار 1 منٹ بھی نہ چلے، سب کھٹکھٹا ٹھپ ٹھپا ہو جائے۔ جی ہاں ذرا 1 منٹ معاف کرنا جی۔ کدھر سے آ رہی ہے بوریاں؟ شریف آرتی کے جی۔ پیسے لائے ہو پسوائی کے؟ جی نہیں، کوئی پرچی رکا؟ اس نے کہا تھا میں جی کہ میں ٹیلی فون کر واپس 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 بھائی واپس۔ معاف کرنا جی، یہ ذرا مال آ گیا تھا شریف آرتی کا۔ کون جی؟ نہ نہ مہربان کرم فرما، صاحب من ہو ہی نہیں سکتا، شریف ہو چاہے کوئی بدماش ہو، نہ یہ تو اصول کی بات ہے۔ جی 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 ہاں۔ اچھا اب ایسا کرے، سلیمان صاحب کے ہاتھ 200 بوری خالی باردانہ بھجوا دیں اور مال اٹھا لیں۔ نہیں جی نہیں، اعتبار کی بات نہیں، اصول کی بات ہے۔ جی جی
मुझे यकीन है 100% कि आप बोरियां रेड़े वाले के हाथ भिजवा देंगे। जी हाँ, आज ही भिजवा देंगे, मुझको ये भी मालूम है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूं बंदा नवाज। जी हाँ, आप पहले खाली बारदाना भिजवा दीजिए और फिर माल उठवा लीजिए। हाँ, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम। भाई शाना, क्या हुक्म है माई? वो अरे माई बड्डी, जमीन पर क्यों बैठ गई? ऊपर बेंच पर बैठो ना। हाँ हाँ, बैठो बैठो। वो 100 रुपए का सवाल था सखिया। 100 रुपया? हाँ, वो गामू की कब्र पक्की करवानी। तेरे बेटे की? वो जो सबसे बड़ा वाला है ना, उसकी पानी अंदर जाने लगा है सखिया। ले आई, मुर्दे को क्या चाहे पानी जाए चाहे आब हयात जाए। ना विभाग कूड़ा करकट भी जाता है अंदर, नापाक बेफजूल। अरे जल्दी, कूड़े करकट से कुछ नहीं होता, मुर्दा तो खुद कूड़ा होता है। ना ना, कूड़ा तो नहीं। हाँ? वो तो गामा है, शामू कर्मा वाले का। भाई कब्रें पक्की नहीं करवाते अम्मा, सख्त गुनाह होता है। देख सखिया, तू कर्ज दे दे, तुझे सवाब हो जाएगा। ना भाई ना, मुझे क्यों अजाब दिलवाती है? देख अम्मा, मैं जन्नतुल बकी में देख कर आया हूं, सब कब्रें कच्ची हैं। कहाँ कब्रें कच्ची हैं? मदीना शरीफ में अम्मा शाना, मदीना शरीफ में जन्नतुल बकी में हाँ। सब कब्रें कच्ची हैं वहां। अरे सखिया, उनको क्या परवाह, बादशाह जादों को। पक्के कामों की तो हम नीचों को जरूरत होती है, कमीनों को। उनको क्या परवाह अल्लाह लोगों को, वलियों को। तो तू क्यों नीच होती है अम्मा खामखा? शरम हुक्म नहीं है इस बात का। अगर मेरी बात का एतबार नहीं तो किसी मौलवी से पूछ लेगा। ना बिबा ना, मैंने कौन सी चारों की करवानी है पक्की? वो तो ठीक है, ऊंची है माशाल्लाह, ठीक है बिल्कुल। बस कामू की कब्र ना, पानी मरता है उसके अंदर, बैठ गई है एक तरफ से। 100 रुपए दे दे। अम्मा, कब्र पक्की कराने के लिए तो मैं एक पैसा नहीं दे सकता। माफी चाहता हूं। मैं तुझे एक एक करके वापस कर दूंगी। वापस बेवापस का सवाल नहीं है अम्मा जाना, ये उसूल की बात है। मुझे मालूम है कि मैं 100 रुपए से मर नहीं जाऊंगा, लेकिन उसूल नहीं मैं तोड़ सकता। अम्मा, मैंने तो अपने सारी औलाद से कह दिया है कि जब मेरे बाद मेरी कब्र को ना तो पक्का बनाना और ना उस पर कोई कतबा लगवाना। देखना, जब आदमी ही ना रहा, रूह ही ना रही, तो खाली बुत को क्या संवारना। गामों की कब्र एक तरफ से बैठ गई है, पानी अंदर जाता है वक्त बेवक्त। वो है ना लल्ले में का बेटा सादिक मिस्त्री, वो कहता है 100 रुपए में सारा काम कर देगा, जीने जोगा। ये सर, यही एक पॉइंट है जी, इसीलिए मैं आपसे मशवरा करना चाहता था। मेरी बीवी भी नहीं मानती सर। वैसे तुम्हारे ये भाई जी हैं कैसे सुल्तान? बड़े अच्छे हैं जी, बड़े हमदर्द। एक तरह से तो मुझे पाला ही इन्होंने है। मेरे वाले साहब तो फौत हो गए थे जी जब मैं चौथी में पढ़ता था। ठीक है, यू नो बेटर, लेकिन सुल्तान वक्त बदल जाता है और अब तो उनकी शादी हो चुकी होगी। जी सर, 3 बच्चे हैं उनके। फर्क पड़ जाता है बीवी बच्चों से, इंसान के नजरियात बदल जाते हैं, लाइफ की डिमांड्स मुख्तलिफ हो जाती हैं, सारा पैटर्न चेंज हो जाता है। जी सर। जैसी मोहब्बत माँ बाप के घर में होती है फिर वैसी बहन भाइयों में रहती नहीं। जी सर। बच्चों की वजह से सेल्फिश हो जाता है इंसान, ये मेरा एक्सपीरियंस है सुल्तान। मैरिज के बाद आदमी के बहन भाइयों की कोई हैसियत नहीं रहती, वो उसके ऑर्बिट से निकल जाते हैं। सर, गाड़ी निकाल ली भाई? निकाली सर। अच्छा, तो ऐसा करो कि हाँ, इसे रखो गाड़ी में और इसको भी। बेहतर सर। ये ले, हम अभी आते। ठीक है सर। ठीक। चलो। तो सर फिर मैं उन्हें इनकार कर देता हूँ जी। देखिए ना, मैं भी तो रोज रोज आकर जांच पड़ताल नहीं कर सकता इस साहब की इस्लामाबाद से। नहीं, वो मेरा मकसद ये नहीं था जी। असल में ना तुम आए ही गलत वक्त पे हो। मुझे दफ्तर जाना है, वहां पे एक मीटिंग थी, वरना बैठ के बात करते हैं।
नहीं सर, फैसला हो गया जी। मैं उनके साथ कारोबार में पैसा लगा ही नहीं सकता, मेरी बीवी भी नहीं मानती सर। नहीं वो मेरा मकसद ये नहीं था असल में। वो वैसे कितना पैसा लगा रहे हो तुम? सर 50,000। ठेकेदारी वो करेंगे और रकम तुम्हारी होगी? नहीं सर, वो तो ऑलरेडी ठेकेदारी कर रहे हैं जी। वो तो मुझ पर एक तरह से एहसान करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आजकल नौकरी पेशा लोगों के हालात ठीक नहीं, तो कुछ तनख्वाह सप्लीमेंट हो जाएगी। तो फिर ऐसा करो कि सारी टर्म्स पक्के कागज पे लिखवा लो। मेरे ख्याल में ये सूरत बेहतर रहेगी। सर ये तो मुश्किल है जी। देखिए वो मेरे बड़े भाई हैं जी, सगे। ये तो बुरा लगता है सर। मैं कहता हूँ बुरा क्यों लगता है? देखो इस्लाम में हुक्म आया है कि लिखा पढ़ी कर लेनी चाहिए, ठीक है? एतमाद अच्छी चीज है, लेकिन ह्यूमन नेचर पे एतबार नहीं किया जा सकता। इसीलिए तो खुद अल्लाह ताला ने कहा है कि गवाह रख के लिख लिया करो। ठीक है सर, फिर मैं उनसे बात कर लूंगा जी। हाँ। सुबह सुबह आपको तकलीफ दी है? नहीं कोई बात नहीं है। तो और देखो इस मसले पे तुम बिल्कुल शर्माना नहीं, घबराना नहीं। ये एतमाद का जमाना नहीं है, ये मटेरियल प्रोग्रेस का दौर है। यहाँ सबको रुपया चाहिए, समझे? रुपया चाहिए सबको, और सबको करेंसी नोट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं सर, समझ गया सर मैं। वो मेरी बीवी भी यही कहती थी। हाँ ठीक है सर। चलो सर बस ठीक है। खुदा हाफिज सर। खुदा हाफिज। बड़ी मेहरबानी सर। अच्छी बात। जी सर, जी सर। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह बड़ी इज्जत करे, मान बढ़ाए। बेगम साहब जी हैं अंदर? अब वो सब लोग तो फैसलाबाद गए हैं माई। क्यों, कुछ चाहिए? 100 रुपए चाहिए थे शेख जी। अरे इकट्ठे 100 रुपए माई झल्ली? अरे भाई हम अफसर लोगों के पास तो बस यही कुछ होता है, कोठी, कार, झूठी शान। हमारे पास कहाँ 100 रुपए? अल्लाह बहुत देगा शेख जी। काके गामा की कब्र पक्की करानी थी जी मुझे, नहीं तो मुझे क्या जरूरत पैसों की। अच्छा देखो ऐसा करो, हाँ लो ये रख लो। 10 रुपए हैं, काफी है, काम हो जाएगा तुम्हारा। जी। तुम्हारी बेगम साहब आ जाएं तो फिर उनसे बात कर लेना। 5 बेटे गंवा के भी तुझे नसीहत हासिल नहीं हुई, पर किस दिन के लिए हाथ फैला फैला के इकट्ठा कर रही है अब? चलो बेटा। काका जावेद जी। कब आएगी पुत तेरी अम्मी? मुझे तो घंटे कह के गई थी अम्मा, पता नहीं। 2 घंटे से तो बेटा मैं बैठी हुई हूँ। अम्मा अम्मी को सबसे पहले जाना था खाला असगरी के घर, वहां से मार्केट, वहां से लिबर्टी, वहां से कहीं और। अम्मा तो कल आ जाना, देर हो जाएगी आज। नहीं बेटा, चल थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। पर अम्मा शाना, अच्छा चल बैठी रह, मेरा क्या जाता है। इंसान भी कितना काबिल है, उसके सामने हर्ज नहीं करता, लोगों के आगे हाथ फैलाता है। काका जावेद। हाँ जी। बारिश आएगी? बारिश से डर लगता है, तो चली जा, चली जा, चली जा अम्मा, भाग जा। डर तो लगता है बेटा, पर अपने लिए नहीं। काका जावेद, एक बोरी सीमेंट कितने की आती है बेटा? अम्मा प्लीज शोर ना कर, मेरा सुबह टेस्ट है, मुझे पढ़ने दे, कुछ तो याद करने दे। अच्छा बेटा, पर अल्लाह तुझे पास। अच्छा बिल्कुल नहीं बोला, याद करने दो। अल्लाह ने कहा है मुझसे सारी मखलूक को पालता है, सबकी सुनता है, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। जो कोई भी सच्चे दिल से उसके हुजूर दरख्वास्त गुजारे कभी रद्द नहीं करता। इंसान भी कितना गाफिल है, उसके सामने अर्ज नहीं करता, लोगों के आगे हाथ फैलाता है। यकीनन इंसान खसारे में है, बेशक इंसान खसारे में है। अल्लाह ने कहा है मुसब्बिल वो सारी मखलूक को पालता है, सबकी सुनता है, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। जो कोई भी सच्चे दिल से उसके हुजूर में दरख्वास्त गुजारे कभी रद्द नहीं करता। इंसान भी कितना गाफिल है, उसके सामने अर्ज नहीं करता, लोगों
کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے یقیناً انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اللہ میاں کاسار سبب الاسباب، وہ ساری مخلوق کو پالتا ہے، وہ ساری مخلوق کو پالتا ہے، سب کی سنتا ہے، کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، سب کی سنتا ہے۔ ہاں جی اللہ میاں کاسار جو کچھ تو کہہ رہا ہے سچی ہے؟ سچی ہے، یہ تو کتاب میں لکھی ہے، میں تو اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ اچھا بیٹا جی، اگر اللہ پاک کو عرضی لکھو تو کام بن جاتا ہے پتر؟ ہاں مگر سچے دل سے بھیجنی پڑتی ہے۔ اللہ میں کہا سارا سب کاکا جاوید جی، سرنامہ ہے تیرے پاس اللہ صاحب جی کا پتر؟ سرنامہ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ پتا بیٹا، پتا پتا، اللہ میاں کا ایڈریس۔ اچھا تیرے ماسٹر جی کو پتا ہوگا ہے نا؟ ہے نا وہ چلی، اللہ میاں کا ایڈریس کسے پتا نہیں؟ اللہ میاں معرفت جی پی او لاہور یا کراچی یا پنڈی یا پشاور یا کوئٹہ یا کہیں بھی ڈال دو پہنچ جاتا ہے۔ اچھا ہاں پکا پتا ہے تجھے بیٹا؟ یہی اللہ صاحب جی کا پتا؟ اور میں نے خود ایک بار اس پہ خط لکھا تھا اسی پتے پر۔ ہاں اچھا ہاں ہاں جواب آ گیا تھا؟ بالکل آ گیا تھا۔ کاکا میرا بھی ایک خط لکھ دے۔ اما بات سن، میرا صبح ٹیسٹ ہے، تو کل آ جانا، کل شام کو تجھے لکھ دوں گا۔ ہاں دیکھ بیٹا، دیکھ میرا خط لکھ دے گا نا تو سچا رب تجھے پاس کر دے گا۔ پاس کر دے؟ اچھا چل بول کیا لکھنا ہے، مگر سن ذرا جلدی۔ لفافہ ہے تیرے پاس؟ اچھا چلو کوئی بات نہیں، تو ذرا جلدی بول، میں خود ہی لگا دوں گا لفافہ بھی، میرا صبح ٹیسٹ بھی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتے۔ اچھا لکھ، اللہ صاحب جی نا، سچ لکھ، مائی شانہ کا ہاتھ جوڑ کر سجدہ، پیری پڑنا سلام۔ یہ کیا پتر؟ یہ لفافہ ہے۔ اچھا سرنامہ لکھ رہا ہے پہلے؟ ہاں ابا بھی یہی کہتے ہیں، خط کے لفافے پہ پہلے ایڈریس لکھنا چاہیے۔ لکھ بیٹا۔ جی اللہ صاحب جی، اللہ صاحب جی، گامے کی قبر، گامے کی قبر، ایک طرف سے بالکل بیٹھ گئے اللہ صاحب جی، ایک طرف سے بالکل بیٹھ گئی ہے اللہ بارش صاحب جی، ہاں بارش، برکھا کا پانی، برکھا کا پانی اندر جاتا ہے، اندر جاتا ہے، نیک بیٹے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اللہ صاحب جی، آپ کی توجہ کے لیے ایک چیز ہے۔ کیا؟ یہ ایک لفافہ ہے جس کی ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ اچھا دیکھا نا، ہاں واقعی، اس کا کیا کرو؟ اس کو ڈی ایل او بھیج دو بھائی۔ وہ اب اس کا نام RLO ہے۔ یہ ابھی تک DLO پر ہی لگے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی دیکھ لیں کہ ہے کس کے نام۔ بخدمت اللہ میاں صاحب، GPO شارع قائد اعظم لاہور۔ پہلے بھی آئے تھے ایسے 2 خط پھر انگریز کے زمانے میں،
चाचा उनका क्या किया था? फाड़ के फेंक दिया और क्या भिजवा देते हैं। मईउद्दीन होता तो भिजवा ही देता। छोड़ो इस बात को, अब सोचना ये कि इसका क्या किया जाए चाचा? इसे भेज दो, अरे लो वो जाने और उनका काम। ओहो नहीं यार, भाई मोहिउद्दीन जरा इसे खोलकर तो देखिए, क्या शिकायत की है किसी ने अल्लाह मियां? ओ ना यार छोड़ो, रहने दो, हमें क्या जरूरत पड़ी है भाई? नहीं खोल के देख लो, मैनुअल में इजाजत है इसकी, खोल लो। हमें क्या चाचा, आ बैल मुझे मार, हमें क्या जरूरत पड़ी है, आगे ही बहुत काम है हमें। और नहीं यार, कोई हरज भी तो नहीं है। देख लो, जब मैनुअल में इजाजत है ऐसा खत खोलने की तो देख लो। हाँ देख लो, वो हरज तो नहीं है ना? बखिदमत अल्लाह मियां साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। माई शाना की तरफ से हाथ जोड़कर सजदा सलाम। गामे की कब्र एक तरफ से बिल्कुल बैठ गई है, बारिश बरखा का पानी अंदर जाता है, नेक बेटे को तकलीफ होती है। मिस्त्री पक्की कब्र बनाने के 100 रुपया मांगता है, सिर्फ ईंट मसाले के लिए। मैं घर घर जाके सवाल कर आई हूँ, पर मेरी किसी ने बात नहीं पूछी। अब मेरा सीधा तेरे से सवाल है और मेरी इज्जत तेरे हाथ है। 100 रुपये का मनी ऑर्डर चिट्ठी देखते ही भिजवा दें, नहीं तो माईशाना मस्जिद की दहलीज पर जान दे देगी। बाकी सब लोग खैर खैरियत से हैं, तेरी और नबी जी की पाक महिमा गाते हैं। फसल अच्छी है, ढोल ढंगर राधे हैं। माईशाना झुकी वाली कब्रिस्तान, झंड बराना, छोटी ठोकर लाहौर। भाई साहब इसे रिटर्न लेटर ऑफिस पहुंचा। नहीं यार, वहाँ तो ये पहुँच ही जाएगा, लेकिन इसका कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यही कोई जवाब वगैरह। अल्लाह मियां की तरफ से? जी नहीं, हमारी तरफ से। क्या कुफर बकते हो नासर, शर्म करो। लेकिन माई शाना को कोई जवाब तो होना चाहिए बेचारी को। लेकिन किस सूरत में? किसी भी सूरत में, यानी तसल्ली तशफ़ी की सूरत में, या फिर माजरत की सूरत में, या फिर इस सूरत में कि हम सब। हाँ हजरात, चंदा, माई शाना के लिए चंदा। हाँ, हमारी तरफ से। जी हाँ, माई शाना के लिए चंदा, हस्बे तौफीक, हस्बे इरादा। 10 जनों की लाठी, 1 जने का बोझ। फी सबीलिल्लाह, जितना किसी के दिल में आए। ये मेरी तरफ से। कोई जोर नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई पाबंदी नहीं, बाइंडिंग नहीं भाई। नो जनाब, ये हमारी तरफ से। लाई, ये मेरी तरफ से। ये लेना। लाइए। हस्बे तौफीक, कोई बोझ मेरी नहीं, तरफ से। कोई पाबंदी नहीं भाई, बाइंडिंग नहीं, बाइंडिंग नहीं, लो जी सबकी भाई, तरफ से। ये ये मेरी हमारी तरफ से, ये ली। शाबाश, जज़ाकल्लाह। वाह, शाबाश। ये मेरी तरफ से। वाह वाह, नेकी का काम है भाई, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, निकालें। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। सोच क्या रहेगा यार अब? यार गिने मत, ये जो भी हो सकते हैं ठीक है, मत। लाइए ये लीजिए। कोई साहब रह तो नहीं गए? ओहो, ये नहीं पूछा करते मोहिउद्दीन। ओह सॉरी चाचा, हाँ। वेरी सॉरी, एक्सक्यूज मी। अभी नहीं देखे 100 से कितने ऊपर? हाँ मैं ओहो, कुछ तो गिन भाई लिए। ज्यादा हुए तो ज्यादा भिजवा देंगे, वापस थोड़ी करेंगे किसी को। जाहिर है। इंशाल्लाह ज्यादा ही होंगे। देख ले। 94, 94। ये तो 6 कम रह गए ना। ठीक है, जितने हैं भेज दो, काफी हैं ये। भाई मेरे पास तो उसने तो पूरे 100 रुपए मांगे हैं माई ने। वो 6 रुपए कल तक और जमा कर लेंगे। ओहो, आज का फैसला आज भी रहने दो, रात आगे दरमियान में सोचने का मौका मिलेगा तो नियत बदल जाएगी। ठीक है, दुरुस्त है, जितने हो गए भेज दो उसको। हाँ ये भी ठीक ये भी ठीक है। है। ये है कि कल तक मैं ला सकता हूँ 6 रुपए। चाचा ने जो कहा है, लाख रुपए की बात की है, नेकी करते करते दिल बेईमान हो गया फिर। हाँ, चलिए 6 रुपया तो कम है ना, कहीं और से कर लेगी बेचारी। ये चंदा है भाई, इसमें बनियों वाला हिसाब का है को। भाई मोहिउद्दीन, इसे भिजवाएंगे कैसे? मेरा मतलब है मनी ऑर्डर के जरिए। वाह साधु वाह, मनी ऑर्डर कैसा, पोस्टल ऑर्डर कैसा? वो कौन, ये किधर, ये कौन है इस छोटी ठोकर की बीट पे? ये कौन है? चाचा, इस बीट पे कोई भी हो, हमने तो रकम भजवानी है, कहीं जरूरी नहीं है कि हम शरीफ के हाथ ही भजवाएं। भाई कुछ भी हो, ये रकम चाचा खुद लेके जाए। हाँ। उत्तर का डाकिया दक्कन की तरफ जाएगा। ओहो, वैसे अब तू भी मूर्ख हो गया चाचा। भाई तेरी बीट थोड़ी बदल रहे हैं हम। चाचा एक नेक काम आपकी तहवील में दे रहे हैं। ओहो, वो तो ठीक है, लेकिन मैं, अरे वो भी तो ले जा सकता है। किधर गया वो? कौन? कहाँ गया?
کس میں لے جاؤں, کیسے لے جاؤں؟ جیسے بھائی ایسے ہی لے جاؤ جس طرح ہے. لفافے میں. ہاں کمال کرتے ہیں چچا آپ بھی. انشور کر کے. اوہو چچا, یہ جو تم کو ایکسٹینشن ملی ہے نا, تو خیش پروری کی ہے محکمہ ڈاک نے. پیش پروری کی ہے محکمہ ڈاک نے. برا لگ رہا ہوں تم لوگوں کے درمیان میں. اچھا بھائی ہنسنا نہیں, خاموش. جب ڈاکیہ رقم لے کے جا رہا ہو تو کسی طریقے سے بھی وہ لے کے جائے, سب ٹھیک ہے. ہاں بالکل. رقم جو ہے وہ مکتوب علیہ تک پہنچنی چاہیے. وہی بکواس کر رہا ہوں میں کہ مجھے لفافے میں کچھ ایسی مہر ور لگا کے دے دو, میں کہہ دوں گا انشورڈ کیا. آپ انشورڈ نہ بھی کہیں تب بھی وہ وصول کر لے گی, خاطر جمع رکھی. اس بیچاری کو کیا پتا کہاں سے آئی. ٹھیک ہے, بنا دو لفافہ, جو بناؤ جلدی بناؤ. ہاں ٹھیک ہے, میں لفافہ بنا دیتا ہوں. بناتے آپ کام کریں, میں لفافہ بنا دوں. ٹھیک ہے. چلے بھائی چلے کام پر اپنے اپنے, تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہم. مور لگا ہے اس کو, دو مور والے ہی. ماشانہ کی جھگی ہے یہ؟ ہاں میں ہوں. ماشانہ آپ ہیں؟ یہ ادھر آئیں. یہ آپ کی ایک رجسٹری ہے. رجسٹر؟ ہاں. میرا تو اس دنیا میں کوئی انگسان نہیں ہے بھائی, یہ کہاں سے آ گئی؟ پیسے لگتے ہیں, ذرا سنبھال کے رکھنا. یہ ادھر ہی درست کر دو. لگا. اوہ ادھر ماں. دیکھ لو اس میں پیسے لگتے ہیں. اچھا 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 اچھا, میرے خط کا جواب آ گیا. میرے خط کا جواب آ گیا. اچھا 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 اچھا, سنبھال کے رکھنا ماں. اچھا 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 اچھا, خدا حافظ. اچھا, دل لینا ماں. اے بھائی ڈاکیا, اے سخیا, یہ تو 6 کم ہے. سے آوازیں دے رہی ہے مائی جھلی. کبھی چور بھی موقع واردات پر ٹھہرا ہے. میرے تو 100 روپے آنے تھے, 6 کم ہے یہ تو. نکال لیے ڈاکانے والوں نے, کر گئے تیرے ساتھ ہاتھ. کتنے روپے آنے تھے تیرے؟ 100 روپے. اور ملے کتنے؟ 4 اوپر 90. نکال لیے کمینوں نے. اب میں گن کر کیا کروں گا؟ بڑے ہتھ کنڈے آتے ہیں انہیں, مل جل کر رقمیں کھاتے ہیں. سب بے اعتبارے لوگ ہیں, سب بے ایمان ہیں. دیکھا کیسا بھاگا لفافہ پکڑا کر. اب بیٹھ گئی چپ چاپ کملی رملی. ہاں بیٹھ گئی سخیا, بیٹھ گئی. صبر شکر کر گئے. جو حکم میرے اللہ صاحب کا. تیرے ہی جیسے بزدلوں کی وجہ سے تو ظلم پھیلا ہے دنیا میں. جو ہر کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھائے, سینہ پھلا کر اس کا مقابلہ کرے, تو ظلم پھیل سکتا ہے کبھی؟ چل سخیا چل. تو رپورٹ کر اس معاملے کی. اسی ڈاکیے نے پیسے نکالے ہیں, سمجھی؟
जल्दी सो गया तेरी। कल 2 बकरों की कुर्बानी दी थी। मेरी बीवी कहने लगी कि अम्मा शाना बेचारी को जरूर गोश्त देकर आना, बहुत ज्यादा मुस्तहिक है वो। अच्छा। हैं? तो जरा दुआ करना मेरे बेटे के हक में। हाँ हाँ, अल्लाह लंबी उम्र करे, जवानियां माने। आमीन। 6 रुपए देगा? ओ माई शाना, फिर 6 रुपए? 6 रुपए की बात नहीं है, उसूल की बात है। इस मामले की रिपोर्ट करनी है पीएमजी को। उन्हें बताना है कि तुम्हारा अमला कितना बेईमान है, दगाबाज है, रिश्वतखोर है, समझी? कमली, बेचारी का 100 रुपया आना था, उसमें से भी 6 रुपए गायब। मैं खुद अर्जी लिख कर दूंगा तुझे, मैं फिक्र न कर तू। अब वो पहला थाल खत्म हो गया लड्डुओं का? जी। अच्छा, अब तो ऐसा करके इन लिफाफों पे नाम लिख दीजिए। अम्मी लिफाफों पर नाम कौन लिखता है? बुरा लगता है, मैं अलग कागज पर लिख देती हूँ। हाँ माइशाना, बात यह है कि अपना हक छोड़ना नहीं और किसी का हक लेना नहीं, यही इस्लाम का हुक्म है। और किसी की तरफ एक पाई भी निकलती हो तो अजमत बीवी दिलवा कर छोड़ेगी। हाय हाय, दुहाई खुदा की है। एक माई पगली के 6 रुपए उड़ा लिए इन डाखाने वालों ने। मैंने तो साफ कह दिया है मुश्ताक साहब से कि चाहे मेरा घर बिक जाए, चाहे पूरी जायदाद बिक जाए, पर मैं तो इन डाखाने वालों से निमट लूंगी ना। ये होते कौन है माइशाना के 6 रुपए उड़ाने वाले? ये होते कौन है ये जुल्म करने वाले मक्कार फरेबी कमीने? अम्मी क्या कह रही हैं? यही तो ऐब है शैला हम मुसलमानों ने कि गरीब के लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाता और अमीर अपने अलल्ले तलल्ले में मस्त है। गरीब की किसी को कोई परवाह नहीं। लेकिन तू फिक्र ना कर माइशाना, मैं तेरे साथ हूँ। बात 6 रुपयों की नहीं है, बात है उसूल की। हाय हाय, भला बताओ, इसके 6 रुपए उड़ा लिए। लेकिन तू फिक्र ना कर, मुकदमा होगा और जरूर होगा। तू कल ही चल मेरे साथ जिला कचहरी। यहाँ के सबसे बड़े वकील हैं शब्बीर साहब। आज तक कोई मुकदमा नहीं हारा उन्होंने। मैं देखती तो हूँ ये कैसे खाते हैं तेरे 6 रुपए और कैसे जिंदा रहते हैं जुल्म करके।